तो चलिए आज हम लोग अगली बातचीत से मुलाकात करेंगे। उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो चीज़ों को पढ़ा था मैं उसे बता दूं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पहला पढ़ा था जनरल सेंस, और जनरल सेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करने के लिए सीखा था। जनरल सेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, जनरल सेंस मैंने बताया था कि हैव का प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होगा सबसे पहले आपका पोजीशन बताने में, क्या बताने में, पोजीशन। दूसरा बताया था मैंने हेल्थ को बताने में, नोटिस करने में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया था। और तीसरा मैंने बताया था रिलेशन, यानी कि आपको याद होगा कि पोजीशन, हेल्थ और रिलेशन की जानकारी लेने के लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है। दूसरा मैंने इसी में आपको बताया था स्पेसिफिक सेंस। बात किया जाए ईटिंग, है ना, ड्रिंकिंग एंड एंजॉइंग, इस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ समझने का काम किया था। इसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलिए एक नई चीज़ों से मुलाकात करते हैं, और उसका बहुत अच्छा नाम है, जिसका प्यारा सा नाम है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट से मुलाकात करवाता हूं। आप ध्यान देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। आज जो हम लोगों का नया टॉपिक होगा आगे बढ़ने पर, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। बहुत ही सुंदर प्यारा ये आपका रूल्स है, प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट। चीज़ों को समझने से पहले आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी। प्रेजेंट परफेक्ट कहने का मतलब मैंने बताया था कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन कहने का मतलब है कि वैसा काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, उसी को हम लोग परफेक्ट बोल कर गए थे। और दूसरा मैंने इसका इफेक्ट को बताया था कि इफेक्ट कैन सीन या फील, जिसका प्रभाव देखा या महसूस किया जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट। इसी परफेक्ट को अगर कायदे से बात किया जाए तो इसका नया नाम निकल कर आता है कंप्लीटेड एक्शन। कंप्लीटेड एक्शन, आप ध्यान दीजिएगा, कंप्लीटेड एक्शन जहां भी आपको दिखाएगी तो उसमें हम लोगों को कौन सा टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का। कंप्लीटेड एक्शन प्रेजेंट परफेक्ट। तब कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए, कंप्लीटेड एक्शन को पहचानने के लिए हमें एक जरूरत पड़ती है, वो है आपका एक छोटा सा प्यारा सा नाम, जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान होता है। इस कीवर्ड्स को देखकर आप इजीली प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान कर सकते हो। वो कीवर्ड्स क्या क्या होता है अपने आप में मैं आपको लिख दूं, सो फार, आगे मैं लिख दूं आपका अप टिल नाउ, अप टिल नाउ, आगे मैं लिख दूं बाय नाउ, आगे मैं लिख दूं ऑलरेडी, उसके आगे मैं लिख दूं जस्ट नाउ, उसके आगे मैं लिख दूं येट। इसी को अगर सिनोनिम्स कहा जाए तो एज येट होता है, येट कहो या एज इट, सिनोनिम्स हुआ ये सेम। इसके आगे की अगर बात किया जाए तो रिसेंटली, क्या बोलेंगे? रिसेंटली। इसी का आगे अगर बात किया जाए तो लेटली भी कह सकते हैं हम लोग, लेटली। ध्यान देंगे, आपको मैं बता दूं कि कंप्लीटेड एक्शन कहने का मतलब जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, और अभी अभी जो काम कंप्लीट हुए है उसको में हम लोगों का कौन सा चेंज करना है, यूज करना है टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी कंप्लीटेड एक्शन को दिखाने के लिए मैं एक प्यारा सा शब्द लेकर आया, जिसे क्या बोला, कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स कौन कौन है जरा सा बोल के सुनाओगे? सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, येट, और इसी के सिनोनिम्स एज इट, रिसेंटली, लेटली। ये आपका कुछ कीवर्ड्स है, और इस कीवर्ड्स को देखते ही आप समझ जाओगे, किसी भी सेंटेंस में अगर ये सारे कीवर्ड्स लगे हुए हो तो आप समझ जाइएगा कि ये कीवर्ड्स क्या शो करती है, कंप्लीटेड एक्शन को। कंप्लीटेड एक्शन को ये शो करती है। कंप्लीटेड एक्शन को जब शो करेगी तो हमें पता है कि कंप्लीटेड एक्शन में हम लोगों को कौन सा टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट।
कहीं भी आपको ये कीवर्ड्स दिखाई पड़े तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, कंप्लीटेड एक्शन है। और कंप्लीटेड एक्शन में हम लोगों को पता है कि कौन सा टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, आपका मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। पहला एग्जाम्पल मैं लिख दूँ आपको, सी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा मैं लिख दूँ आपको, रिसेंटली मोहिनी बाउट न्यू कार। आगे मैं इसका आपका एग्जाम्पल दूँ तीसरा नंबर, तो लिख सकता हूँ, सोनी डोनेटेड सम मनी ऑलरेडी। आगे मैं इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो चौथा नंबर एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, सीमा डिड नॉट पे द बिल येट। ये आपका 4 एग्जाम्पल्स हैं। आप इसे देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। मैं चारों एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझा देता हूँ। आपको देखिए लिखा हुआ है, सी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। आपको सी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स से आपको पता नहीं चल रहा है कुछ, लेकिन जैसे ही आपको आगे दिखाई दिया सो फार, आप समझ गए होंगे कि सो फार कहीं ना कहीं हमें कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी दे रही है। सो फार कहीं ना कहीं हमें कंप्लीटेड एक्शन की जानकारी दे रही है। और जब कंप्लीटेड एक्शन होती है उसमें हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। कंप्लीटेड एक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होता है। अगर मैं देखूं एग्जांपल को, तो लिखा हुआ है सी कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स। इसका कहने का मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं बल्कि कहीं किसी और टेंस का लिखा हुआ है। तो इसे अगर हम लोग सुधारने की बात किया जाए तो सी के साथ मैंने हैज लगाऊंगा और हैज के बाद भी 3 कंप्लीटेड, सी हैज कंप्लीटेड 3 चैप्टर्स सो फार। कहीं ना कहीं अब हमारी एग्जाम्पल सही हुई, पहले लिखी हुई एग्जाम्पल बिल्कुल गलत थी। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है, रिसेंटली मोहिनी बाउट अ न्यू कार। रिसेंटली को देखते ही हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल्स हमें कंप्लीट एक्शन की जानकारी दे रही है। और कंप्लीट एक्शन में कौन सा टेंस का इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इस रिसेंटली को देखते ही मुझे एक बात समझ में आई, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अरेंजमेंट ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पे रिसेंटली का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, तो इसमें भी हम लोग कीवर्ड्स का अरेंजमेंट की बात करेंगे। तो देखिएगा जरा सा, मैं अंडरलाइन करता हूँ, उस कीवर्ड्स को आप ध्यान देंगे। सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, और आपका ये हो गया जस्ट नाउ, और आपका हो गया रिसेंटली एंड लेटली। ये देखिए, ये जितने के सारे जो आपके कीवर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इस सारे कीवर्ड्स का प्रयोग हम सेंटेंस के अंत में करेंगे। आपको समझ में आ रही होगी। जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, आप इसे नोट पॉइंट चाहे तो लिख सकते हैं कि जो भी मैंने अंडरलाइन किया है उसको सेंटेंस के हम लोग लास्ट में लिखेंगे। इसको मैं आपको लिख देता हूँ, जब तक कि आप इसे देखिए, मैं आपको इसे लिख कर बताता हूँ। तो देखिए, हम अरेंजमेंट ऑफ पहले कीवर्ड्स को समझ लेते हैं। तो आपके जितने सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, सारे का प्रयोग लगभग सेंटेंस के एंड में किया जाता है। लेकिन इसमें मैं एक आपका ऑलरेडी, ये और आपका ये आ गया एक जस्ट नहीं लिखा क्या, जस्ट नहीं लिखा है, मैं जस्ट लिख देता हूँ आपको। एक जस्ट हुआ, एक ऑलरेडी हुआ, ठीक है। ये जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। अरेंजमेंट समझिएगा जरा सा, जस्ट और ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। और एक बच्चा येट, जिसका और सिनोनिम्स होता है एज येट, और इसका प्रयोग हम सेंटेंस के एंड में ही करेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंस में। उसमें नेगेटिव सेंस का प्रयोग रहेगा, तभी हम येट का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने के सारे बच्चे, जैसे सो फार, अप टिल नाउ, वाई नाउ, जस्ट नाउ, है ना, क्या बोलते हैं उसको, लेटली, है ना, रिसेंटली,
इन तमाम कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोग सेंटेंस के अंत में करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हमें समझ में आया कि सभी कीवर्ड्स का प्रयोग हम लोगों को सेंटेंस के अंत में ही करना है, लेकिन एक कीवर्ड्स है जस्ट और दूसरा है ऑलरेडी। इन दोनों का प्रयोग हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। बाकी येट का भी एंड में करना है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर। रिसेंटली, अभी मैंने बताया कि रिसेंटली का प्रयोग सेंटेंस के अंत में करेंगे। मैंने बताया अभी जस्ट और ऑलरेडी को छोड़कर सारे का अरेंजमेंट हम लोग सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। अब रिसेंटली जब हमें दिखाई दिया तो रिसेंटली यहाँ पे नहीं प्रयोग होगा इसका, बल्कि इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग होगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रिसेंटली। और देखिए मोहिनी, अब रिसेंटली देखते ही पता चल गया कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहा है, तो इसमें हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट तो मोहिनी के साथ आपको यहाँ लगाना पड़ेगा हैज। मोहिनी हैज़ बाउट अ न्यू कार रिसेंटली, यानी रिसेंटली कहने से भी पता चल रहा है कि मोहिनी ने अभी अभी तुरंत नया कार खरीदा है, रिसेंटली में ही, है ना। अब लिखा हुआ सोनी डोनेटेड सम मनी ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी, अभी अभी मैंने अरेंजमेंट में बताया कि ऑलरेडी का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करना है। तो देखिए, तो हेल्पिंग वर्ब सोनी के बाद हम लोगों को हैज लगाना पड़ेगा। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब भी हुआ, यानी लिखेंगे सोनी हैज ऑलरेडी डोनेटेड सम मनी। ऑलरेडी का प्रयोग यहाँ से हटेगा और इस हैज के बाद और मेन वर्ब के बीच में आएगा। आपको बात समझ में आ रही है। आगे लिखा हुआ सीमा डिड नॉट पे द बिल येट। अब इस येट को देखने से हमें समझ में आया कि इसका अरेंजमेंट तो ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका प्रयोग सेंटेंस के अंत में ही किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंस। बिल्कुल सही बोला आपने, नेगेटिव लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है, इसलिए सीमा के साथ हम लोग हैज जोड़ेंगे, डिड को हटाएंगे और नोट तो रहेगा, पे को हम लोग पेड में बदल देंगे। इस तरह से हम लोगों का ये परफेक्ट में तब्दील हो गया। तो गाइज आपको समझ में आई होगी। मैं और भी एक एग्जांपल आपको देकर समझाता हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जरा सा आप इसे कर दिखाओ मुझे। देता हूँ, मोहन केम होम जस्ट। आप इसे कर दोगे? आपके लिए समय है, जरा सा कीजिए। मोहन, चलिए मैं बता देता हूँ, मोहन हैज कम जस्ट। जस्ट को देखते ही मुझे ये समझ में आ गई कि जस्ट कीवर्ड का अरेंजमेंट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे मोहन और मोहन के बाद हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कम, कम का V3 होता है कम, केम केम कम। अब इसी के बीच में हम लोग जस्ट लिखेंगे। मोहन हैज कम जस्ट कम होम, यानी मोहन अभी अभी घर आया है ना। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे आपको लेकर चलता हूँ पास्ट इंडेफिनिट की ओर। देखिए जरा सा ध्यान कीजिएगा किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। इसे आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। हम लोगों को ये पता है कि कोई भी पास्ट की घटना अपने आप में स्पेसिफिक होती है, खास होती है। तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम को रिलेट करने के लिए, बोध कराने के लिए हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, बातों को समझने की कोशिश करना। यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम लोगों को करना है पास्ट स्पेसिफिक टाइम में। पास्ट स्पेसिफिक टाइम अगर आपको कहीं भी नजर आती है तो उसको में आपको चेंज करना है किसको, पास्ट इंडेफिनिट का। कहीं भी आपको पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिखाई देती है तो आपको प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट स्पेसिफिक टाइम में आपको किसका प्रयोग करना है, पास्ट इंडेफिनिट। आप कैसे जानोगे कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम है? तो पास्ट की कोई भी घटना, आपको पास्ट की कोई भी घटना, कोई आपका डेट हो सकता है, कोई आपका मंथ हो सकता है, कोई भी आपका ईयर हो सकता है ना। आप ध्यान देंगे, पास्ट की कोई भी डेट, पास्ट की कोई भी मंथ, पास्ट की कोई भी ईयर, और पास्ट में आपको लिखा हुआ रहेगा लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना। इस तरह से आपको लगा हुआ रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये पास्ट की घटना। इसी तरह से आपको यस्टरडे, इसी तरह से आपको देखा जाए तो एगो, है ना। इन तमाम कीवर्ड्स आपको दिखाई देंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये किसकी बात कर रहा है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है। और पास्ट स्पेसिफिक टाइम में हम लोगों को प्रयोग करना है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। बात समझ में आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्तमान प्रेजेंट टाइम से अगर हम जरा सा भी पीछे जाने की बात करते हैं तो वो पास्ट की घटना बनेगी। 1 सेकेंड भी पीछे जाएंगे तो पास्ट की घटना बनेगी। अब पास्ट की घटना बनेगी तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम में हम लोगों को प्रयोग करना है पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो क्या सकता है, वो अपने आप में कोई डेट हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, साथ उसके लगा हुआ रहेगा लास्ट ईयर,
लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट कुछ भी लिख सकते हैं लास्ट के साथ। यस्टरडे लगा हुआ रहेगा, अगो लगा हुआ रहेगा। तो आप समझ लीजिएगा कि ये बोध करवा रहा है पास्ट स्पेसिफिक टाइम का, और इसके साथ हमें किसका प्रयोग करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। किसका प्रयोग करना है? पास्ट इंडेफिनिट का। आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से मुलाकात करवाता हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, किरण क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2010 मैं लिख दिया। मैं लिखा कि किरण क्वालिफाइड द एग्जाम इन 2010। अब जरा से इस पे गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ तक लिखा किरण क्वालिफाइड द एग्जाम। अभी तक इतना तक में मैंने लिखा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हो सकता है मे भी कि किरण अभी अभी एग्जाम को क्वालिफाई की होगी, और अभी अभी जब की होगी तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर जो वर्क अभी अभी रिसेंटली में कंप्लीटेड होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है। तो अभी तक तो मैंने यहाँ तक जब सेंटेंस को देखा तो मैं भी लगा मुझे कि ये रिसेंटली का एक्शन है, तो हम लोगों ने किरण के साथ हैज जोड़ने का प्रयास करें। किरण हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। लेकिन जैसे ही मैंने आगे की कुछ कहानी को पढ़ा 2010 यानी 2010, तो मुझे यह समझ में आई कि अभी जो हमारा समय चल रहा है 2022, और 2022 से अगर इसका कंपेयर किया जाए तो 2010 पास्ट की टाइम हुई, पास्ट का कोई साल हुआ ना, और पास्ट की ईयर हुआ। इसीलिए इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे किसका प्रयोग किया? पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये कहने का मतलब कि सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही? इस ईयर की वजह से हमें समझ में आया कि ये पास्ट की जानकारी मुझे दे रहा है। अगर इसको लोप कर दिया जाए, हाइड दिया जाए, हटा दिया जाए, तो हमें इसके बिना पता नहीं चलेगा कि ये पास्ट की है या प्रेजेंट की। तो सबसे बड़ा ये आपका फैक्ट बना कि ये पास्ट की जानकारी दिया, और जब पास्ट की जानकारी दिया तो हमें पता है कि पास्ट के साथ किसके प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट। चीजें समझ में आ रही है आपको? मैं दूसरे एग्जाम्पल से आपको मुलाकात करवाता हूं। तो मैं लिखता हूं, मोहन हैज सीन दिस पिक्चर यस्टरडे। अब मुझे ध्यान देना होगा यहाँ पे, देखिएगा मैं तो इतना से पहले बताता हूँ, मोहन हैज सीन दिस पिक्चर। अब इतना कहने से पता चल रहा है कि मोहन ने अभी अभी पिक्चर देखा है। मोहन ने अभी अभी पिक्चर देखा है, तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिसेंटली एक्शन जब कंप्लीटेड होती है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का ही प्रयोग होता है, और महाजन ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही लिखा हुआ सेंटेंस है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आगे जैसे ही पढ़ता हूँ यस्टरडे, तो यस्टरडे हमें ये बता कर जाता है कि ये कोई पास्ट की स्पेसिफिक टाइम है। यस्टरडे पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताता है, और जब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताएगा तो मुझे पता है कि पास्ट स्पेसिफिक टाइम में किसका प्रयोग होता है? पास्ट इंडेफिनिट का। सो हमें इस सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। यहाँ से हैज हटेगा और सीन का प्रयोग हटेगा और V2 का प्रयोग होगा, यानी सा। लिखेंगे मोहन सा दिस पिक्चर यस्टरडे। तो मुझे इस यस्टरडे की मदद से कुछ हिंट मिली। आगे मैं एक और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ, लास्ट नाइट I have received a parcel। अब देखिए, मैं बोला लास्ट नाइट आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल। अब मैंने इस कहानी को लिखा, आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले इसमें लास्ट नाइट जो ये आपका कीवर्ड्स है, इसका अरेंजमेंट हम लोग ठीक करेंगे, और इसको लास्ट नाइट को हम लोग लास्ट में लिखने का काम करेंगे, एंड में, लास्ट नाइट। अब मुझे समझ में आया, सबसे पहले तो लिखा हुआ आई हैव रिसीव्ड अ पार्सल, मैंने अभी अभी पार्सल रिसीव किया है। अगर मैं लास्ट नाइट को नहीं पढ़ता हूं तो यही तो पता चलेगा ना, और उससे पता चल रहा है ये सेंटेंस सही है। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा लास्ट नाइट की ओर, ये मुझे बता कर गई कि लास्ट नाइट को पास्ट का स्पेसिफिक टाइम को बता रहा है, और जब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को बताएगा तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तो मैंने यहाँ से हैव को हटाया, और रिसीव्ड V2 अपने आप में सही है। आई रिसीव्ड अ पार्सल लास्ट नाइट। तो आपको समझ में आ रही होगी। मैं आगे एक एग्जाम्पल की बात करता हूं। तो मैं लिखता हूं, संजीव हैज सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे पार्टी 3 days ago। ध्यान देंगे आप,
मैंने लिखा संजीव हैज़ सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे पार्टी 3 days एगो। कहने का मतलब अगर मैं 3 days एगो की बात ना करूं, अगर मैं यहाँ तक पढ़ूँ सेंटेंस को, संजीव हैज़ कंप्लीट सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे, तो इससे पता चल रहा है कि संजीव ने अभी अभी रिसेंटली में अपने बर्थडे मनाई है। लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा 3 days एगो यानी 3 दिन पहले की बात कर रही है। और मैंने अभी भी बताया कि अभी से अगर वर्तमान समय से अगर 1 सेकेंड भी पीछे जाने की बात होगी तो अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक की बात करेगा। और ये 3 दिन पहले की बात कर रहा है तो ये अपने आप में पास्ट स्पेसिफिक टाइम हुआ। और इस पास्ट स्पेसिफिक की वजह से इसमें हम लोग प्रयोग करना पड़ा पास्ट इंडेफिनिट। इस एगो की मदद से मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड्स में एगो लिखा है। तो पास्ट स्पेसिफिक के साथ हम लोग यहाँ से हैज हटाएंगे और सेलिब्रेटेड, संजीव सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 3 days एगो। तो ये आपको समझ में आई होगी। देखिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से मुलाकात करवाता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल से मुलाकात करवाता हूँ। लिखता हूँ मैं इंडिया हैज इंडिपेंडेंट, इंडिया हैज इंडिपेंडेंट। आप देखिएगा यहाँ पे इस बात को ज़रा सा आप समझने का काम कीजिएगा, या फिर लिख सकते हैं मैं यहाँ पे इंडिया हैज बिकम इंडिपेंडेंट। अब इस चीज़ को समझिए कि कहीं अपने आप में लिखा हुआ सही है या गलत। इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, तो बोलोगे सर इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है, सर इसमें तो टाइम दिया ही नहीं है, हम समझेंगे कैसे कि ये किस चीज़ का सेंटेंस है। एक मैं एग्जांपल आपको और देता हूँ, मैं ज़रा सा आप समझिएगा। गांधी लॉन्च्ड, गांधी हैज लॉन्च्ड क्यूट इंडिया मूवमेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, गांधी हैज़ लॉन्च द क्यूट इंडिया मूवमेंट, यहाँ पे द लिख दूँ, गांधी हैज़ लॉन्च द क्यूट इंडिया मूवमेंट। और एक मैं लिखा इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट। ये दोनों को सेंटेंस में अगर देखा जाए तो इसमें टाइम मेंशन नहीं किया गया है। आपको पास्ट का टाइम कोई दिया है नहीं, लेकिन इसमें पास्ट का टाइम लोप है यानी छिपा हुआ है। और ऐसे छिपे गए पास्ट के टाइम को हम लोग कहते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट। ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट हुआ। आप सबों को पता होगा, लिखा हुआ इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट, भारत आज़ाद हुआ था। आपको ये पता नहीं है कब हुआ था? हर इंसान को ये बात पता होती है कि हमारा देश कब आज़ाद हुई है। तो ये कहीं ना कहीं आप इसमें टाइम आपका मेंशन है 1947। अब इंडिया 1947 में आज़ाद हुई थी, तो अभी से अगर देखा जाए तो ये पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट की जब बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होगा। और ये लिखा हुआ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज का हटाएंगे और बिकम का हटा करके इसका V2 फॉर्म बिकेम लिखेंगे, यानी इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। क्लियर है? ये लिखा हुआ है गांधी हैज़ लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था? तो आप सबों को याद होगा कि ये 1942 में हुई थी। तो ये भी एक पास्ट की टाइम की घटना है। और पास्ट की जब बात करती है तो इसमें भी हम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है। पुनः हम लोग यहाँ से हैज हटाएंगे, गांधी लॉन्च्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अपने आप में सही होगा। तो आपको समझ में आई होगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तक समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और खींच के लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्त। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। दैट्स ऑल।